एक गांव में चंद्रकांत नाम का आदमी अपनी पत्नी मीना के साथ रहता था। वह बहुत गरीब था। उसकी गरीबी के कारण उसकी पत्नी रोज उससे झगड़ा करती थी और हमेशा यही कहती थी, मेरी सहेलियों के पास अच्छे अच्छे गहने और कपड़े हैं, लेकिन मेरी फूटी किस्मत कि मेरे पास कुछ भी नहीं है। चंद्रकांत उसे हमेशा यही कहता था, भाग्यवान तुम थोड़ा सब्र रखो, एक दिन मेरी भी किस्मत बदलेगी और मैं भी धनवान बनूंगा और तब मैं तुम्हारे लिए अच्छे अच्छे गहने बनवाऊंगा। उसकी बात सुनकर मीना ने कहा, पिछले 5 साल से मैं यही सुन रही हूं, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। अपने इसी गुस्से के कारण मीना घर का कोई काम भी नहीं करती थी और घर का सारा काम भी चंद्रकांत को ही करना पड़ता था और यहां तक कि खाना भी उसे ही बनाना पड़ता था। घर का काम करने के बाद चंद्रकांत जंगल में लकड़ियां काटने के लिए चला जाता था। उसके जाने के बाद भी मीना आराम ही करती रहती थी। एक दिन चंद्रकांत जंगल में पहुंच गया और लकड़ियां काटने लगा। लकड़ियां काटते काटते चंद्रकांत को शाम हो गई। उसके बाद चंद्रकांत ने लकड़ियां इकट्ठी की और बाजार में बेचने चला गया। चंद्रकांत ने सोचा, अब मेरे पास काफी पैसे इकट्ठे हो गए हैं, क्यों ना अपने काम के लिए मैं एक गधा खरीद लूं। फिर मैं ज्यादा लकड़ियां काट लिया करूंगा और गधे की पीठ पर लाद के ले जाया करूंगा। यह सोचकर चंद्रकांत बाजार से गधा खरीदने के लिए चला गया। चंद्रकांत ने बाजार जाकर एक हट्टा कट्टा गधा खरीदा और उसको लेकर घर की तरफ चल दिया। घर पहुंचकर चंद्रकांत ने अपनी पत्नी को आवाज लगाई और कहा, देखो भाग्यवान, मैं क्या लेकर आया हूं। उसकी पत्नी ने उसकी आवाज सुनकर कहा, तुम बोल तो ऐसे रहे हो जैसे कोई खजाना लेकर आए हो। यह बोलकर चंद्रकांत की पत्नी बाहर आई और गधे को देखकर बहुत गुस्सा हुई और बोली, यह गधा खरीदना जरूरी था क्या? इससे अच्छा तो तुम मेरे लिए गहने ले आते। तुमने ऐसे ही गधे के ऊपर पूरे पैसे बर्बाद कर दिए। चंद्रकांत ने उसकी बात सुनकर कहा, मैंने यह गधा लकड़ियों को ढोने के लिए खरीदा है ताकि ज्यादा लकड़ियां बाजार ले जा सकूं और ज्यादा पैसे कमा सकूं। यह कहकर चंद्रकांत ने कहा, तुम कभी भी मेरे किसी काम से खुश नहीं होती। चंद्रकांत की बात सुनकर उसकी पत्नी ने कहा, मुझे कुछ नहीं पता, तुम अभी जाकर इस गड्ढे को वापस करके आओ। चंद्रकांत ने ऐसा करने से मना कर दिया। तब उसकी पत्नी गुस्से से बोली, या तो अब इस घर में यह गधा रहेगा या फिर मैं रहूंगी। चंद्रकांत ने उसकी बात सुनकर कहा, रात होने वाली है, तुम्हारी खुशी के लिए कल मैं इसको वापस कराऊंगा। कुछ समय के बाद रात हो गई। चंद्रकांत ने गड्ढे को घर के बाहर बांध दिया और खुद घर के दरवाजे के बाहर बैठ गया और कुछ देर के बाद वह वहीं पर सो गया। वह इसीलिए बाहर सोया था क्योंकि उसकी पत्नी ने उसे घर के अंदर नहीं आने दिया था। उधर एक सांप ने आकर गड्ढे के पैर पर डस लिया। अगले दिन जब सुबह चंद्रकांत सोकर उठा तो उसने देखा कि गधा मरा पड़ा है। वह आसमान की तरफ देखकर बोला, हे भगवान, मेरे साथ यह अन्याय क्यों किया? अभी कल ही तो मैंने इसे खरीदा था। यह कहकर चंद्रकांत रोने लगा। उसके रोने की आवाज सुनकर चंद्रकांत की पत्नी बाहर आई और मरे हुए गधे को देखकर बोली, यह कैसा गधा लेकर आए थे जो एक दिन भी तुम्हारे काम नहीं आया। अगर तुम उन्हीं पैसों से मुझे गहने बनवा देते तो मेरे कुछ काम तो आते। उसकी बात सुनकर चंद्रकांत ने कहा, भाग्यवान, तुम क्यों जले पर नमक छिड़क रही हो। चंद्रकांत की बात सुनकर उसकी पत्नी गुस्से से बोली, तुम्हें मेरी हर बात बुरी लगती है, इसलिए अब मैं तुम्हारे साथ एक पल भी नहीं रह सकती। यह कहकर वह अपने मायके चली गई। यह देखकर चंद्रकांत बहुत दुखी हुआ और सोचने लगा, इतनी मेहनत करके मैंने जितने भी पैसे जमा किए थे उससे यह गधा खरीदा। वाह रे, मेरी किस्मत ऐसे जीवन से तो मर जाना ही अच्छा है। यह कहकर चंद्रकांत जंगल की तरफ चल दिया। जंगल में पहुंचकर वह एक पेड़ के नीचे बैठ गया और जोर जोर से रोने लगा और भगवान को कोसने लगा और कहने लगा, माता पिता तो बचपन में ही मर गए थे, आज पत्नी भी छोड़कर चली गई। अब मैं बिल्कुल अकेला हो गया हूं, इस दुनिया में मेरा कोई भी नहीं है। इतना बोलकर चंद्रकांत फिर रोने लगा। तभी चंद्रकांत को एक आवाज सुनाई दी, मेरी मदद करो, कृपया मेरी मदद करो। चंद्रकांत यह आवाज सुनकर चुप हो गया और इधर उधर देखने लगा कि कौन मदद के लिए पुकार रहा है। तभी उसकी नजर पीछे की तरफ पड़ी, जहां पर एक तोता जख्मी अवस्था में पड़ा हुआ था। उस तोते की ऐसी हालत देखकर चंद्रकांत तुरंत उसके पास गया
और उसको उठाकर पेड़ के पास ले आया। चंद्रकांत को जंगल में लकड़ियां काटने के कारण जड़ी बूटियां की पहचान हो गई थी। उसने पास की झाड़ी में से एक जड़ी बूटी उठाई और उसको पीसकर तोते के जख्मों पर लगा दिया। जैसे ही उसने तोते के जख्मों पर जड़ी बूटी लगाई, उसी समय एक चमत्कार हुआ। वह तोता एक महात्मा के रूप में बदल गया। चंद्रकांत ने उनको देखा तो उन महात्मा के चेहरे पर बहुत तेज था। उनका चेहरा बहुत चमक रहा था। चंद्रकांत समझ गया कि यह कोई बहुत ही पहुंचे हुए महात्मा है। उसने महात्मा को हाथ जोड़कर प्रणाम किया। महात्मा ने उसको कहा, वाह चंद्रकांत, वाह, तुम गरीब जरूर हो और किस्मत के मारे भी हो और इस समय बहुत दुखी और परेशान भी हो, लेकिन तब भी तुमने अपना दुख ना देखकर जो यह दया दिखाई, तुम्हारी इस परोपकार की भावना से मैं बहुत खुश हूं। मांगो, तुम्हें जो कुछ भी चाहिए वह मुझसे मांग लो, मैं तुम्हें जरूर दूंगा। चंद्रकांत ने महात्मा की बात सुनकर कहा, क्या आप सच कह रहे हो महात्मा जी? महात्मा ने कहा, हाँ बेटा, जो भी तुम्हारी इच्छा है वह मुझसे मांग लो। चंद्रकांत ने महात्मा से कहा, मेरी पत्नी मुझसे नाराज होकर मायके चली गई है। मैं अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता हूं और मेरा इस दुनिया में मेरी पत्नी के अलावा कोई भी नहीं है। माता पिता का साथ बचपन में ही छूट गया था। मैं चाहता हूं कि मेरी पत्नी भी मुझसे प्यार करे और मुझे समझे। महात्मा ने उसकी बात सुनकर कहा, ठीक है, जैसा तुमने कहा है वैसा ही होगा। जाओ, अपने घर जाओ। तुम्हें घर में तुम्हारा गधा भी जीवित मिलेगा और तुम्हारी पत्नी भी घर में तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। महात्मा की बात सुनकर चंद्रकांत की खुशी का ठिकाना ना रहा। जब चंद्रकांत जाने लगा तो महात्मा ने कहा, तुम्हारे अंदर दयालुता के साथ साथ संतोष और सब्र भी बहुत है, इसलिए तुम्हें कुछ और भी चाहिए तो मांग सकते हो। महात्मा की बात सुनकर चंद्रकांत बोला, महात्मा जी, अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए, सब कुछ तो आपने मुझे दे दिया है। महात्मा जानते थे कि चंद्रकांत बहुत भोला और मेहनती है। तब महात्मा ने कहा, मैं जानता हूं चंद्रकांत, तुम बहुत ही मेहनती इंसान हो। तुम मेहनत करने पर भरोसा रखते हो और यह अच्छी बात भी है, लेकिन मैं तुम्हारी मेहनत को और भी आसान कर देता हूं। यह कहकर महात्मा ने उसे एक मटका दिया और कहा, इस मटके से तुम जितना भी अनाज चाहो वह तुम्हें मिल जाएगा। यह मटका कभी खाली नहीं होगा, इसलिए अब तुम लकड़ियां बेचना छोड़ दो और इस मटके में से अनाज निकालकर गधे पर लाद के बाजार में बेचना शुरू कर दो, जिससे तुम बहुत सारा धन भी कमा लोगे और तुम्हारा जीवन भी सुखी हो जाएगा। यह कहकर महात्मा वहां से चले गए। चंद्रकांत मटका लेकर घर की तरफ चल दिया। जब वह घर पहुंचा तो उसने देखा उसकी पत्नी बाहर खड़ी उसका इंतजार कर रही थी और उसका गधा भी जीवित था। चंद्रकांत यह देखकर बहुत खुश हुआ, क्योंकि अब उसको जीवन साथी के रूप में उससे प्यार करने वाली और उसका साथ देने वाली और उसको समझने वाली उसकी पत्नी अब उसके साथ थी। चंद्रकांत को देखकर मीना ने कहा, आप मुझे माफ कर दो, मैंने आपको बहुत गलत कहा। मेरी सबसे बड़ी गलती यह है कि मैंने आपको कभी भी समझने की कोशिश नहीं की। चंद्रकांत ने उसकी बात सुनकर कहा, कोई बात नहीं भाग्यवान, अब हम दोनों सच्चे दोस्त की तरह मिलकर मेहनत करेंगे और बहुत सारा धन कमाएंगे और फिर मैं तुम्हारे लिए बहुत सारे गहने बनवाऊंगा। चंद्रकांत की बात सुनकर उसकी पत्नी ने कहा, मुझे अब कुछ भी नहीं चाहिए, आप खुश रहो मेरे लिए, यह बहुत है। चंद्रकांत की पत्नी का स्वभाव अब बिल्कुल बदल गया था। फिर चंद्रकांत ने उसे महात्मा के बारे में और मटके के बारे में सब कुछ बताया। अब दोनों पति पत्नी मिलकर मेहनत करते। वह रोज बहुत सारा अनाज गड्ढे पर लाद के बाजार ले जाते और खूब पैसा कमाते। इससे कुछ ही दिनों में वह अमीर हो गए और दोनों खुशी खुशी रहने लगे। दोस्तों, आज की इस सुंदर कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें जीवन में हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए, चाहे वह कोई इंसान हो या जानवर या फिर हमारा दुश्मन भी क्यों ना हो। हमें अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटना चाहिए। परमात्मा भी उन्हीं लोगों की मदद करता है जो दूसरों के दुख दर्द को समझते हैं और उनकी मदद करते हैं। और इसके साथ साथ हमें अपनी इच्छाओं पर भी काबू करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि जितना हमारे अंदर सब्र और संतोष होगा, परमात्मा उतना ही हमें ज्यादा देगा। इसलिए इस कहानी से सबक लेकर हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए। दोस्तों,
अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।